मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये सोच रहे हों कि सीधे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से भी उन्होंने एडजस्ट नहीं किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनको एडजस्ट करना चाहिए। इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कई गठबंधन टूट गया है। बीजेपी चाहेगी कि ये टूट जाए, बीजेपी अभी और भी खेल करेगी, उसके पास एजेंसी हैं और बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस है वो बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि उनकी जो निगाहें हैं वो यूपी पर सबसे ज़्यादा है। अगर अखिलेश यादव बाहर रहते हैं और इंडिया अलायंस में मायावती अगर साथ आ जाती हैं कांग्रेस के, तो फिर अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये जो अलायंस होगा मायावती और कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो बीएसपी के साथ चुनाव लड़ें तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा बजाय समाजवादी पार्टी के। कौन अखिलेश वखिलेश, ये इसी की तरफ इशारा करता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की परवाह नहीं है। वो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव जो है लोकसभा में और 5 राज्यों में होने वाले हैं और उसके लिए जो है सत्ता पक्ष जो है दावे कर रही है, विपक्ष जो है खंडन कर रही है और इसके बाद जो है इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन में आपस में मतभेद होता हुआ नज़र आ रहा है। टिकट की लड़ाई चल रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत मौजूद हैं। एक प्रोफेसर से जानेंगे कि ये जो, क्योंकि ये राजनीतिक की समझ रखते हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये जो आपस में इंडिया अलायंस के बीच जो ये कुछ चल रहा है, खलबली मची हुई है, आपस में भिड़ंत होने को आ रही है, तो क्या ये लोकसभा आते आते सलट जाएगा या बर्बाद होते हुए जा रहा है? नहीं, यही डेमोक्रेटिक अलायंस होने का ये सबूत है कि जो भी मतभेद हैं वो सामने भी आ रहे हैं, जो असहमतियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ये कहा गया हो कि अलायंस के हम बाहर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसको ये साइन माना जाए कि लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव जो है पूरी तरीके से खफा नजर आ रहे हैं, बागी बने हुए हैं, साफ तौर पर मीडिया पर आकर बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे ही करती है, कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, अपने चिरकुट नेताओं से बयान न दिलवाओ, हमारे बारे में बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हाँ, कल निश्चित तौर पर वो बहुत नाराज़ दिख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फौरी नाराज़गी है। कुछ दिनों के बाद वो दूर हो जाएगी जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आएंगे और उसमें सीटों का बंटवारा होगा। मध्य प्रदेश को लेकर के वो थोड़ा परेशान थे क्योंकि वहाँ वो 6 सीटें मांग रहे थे। 2018 में सपा को 1 सीट मिली थी, उसके पहले भी 2-2, 3-3 विधायक उनके जीतते रहे हैं। तो चंबल का इलाका जो मध्य प्रदेश का है उसमें सपा का जनाधार रहा है। ऑब्वियस है कि उनका बनता था कि उनको कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी देती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं एडजस्ट किया उनको, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने वो नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन मुझे लगता है कि इसे इंडिया अलायंस के लोकसभा चुनाव का साइन नहीं माना जाना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है? कांग्रेस जो है सब हड़प लेना चाहती है इनके नाम पर, सिर्फ नाम के लिए अलायंस है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक दल थोड़ा सा प्रतियोगिता करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहेगा कि उसकी ज़्यादा सीटें हों, और ये शायद इनका तय था कि जो भी इंडिया अलायंस होगा वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र होगा, विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। क्योंकि इसका एक और पिछला उदाहरण देखें, घोसी में जब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था तो सपा ने वहाँ पर अपना प्रत्याशी लड़ाया था। शायद वो भी एक टीस हो सकती है कांग्रेस में, और वहाँ पर 1200 वोटों से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हारा था, जबकि सपा को 2000 वोट मिले थे। तो कांग्रेस की निगाह में होगा कि भाई अगर वहाँ पे सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा होता तो वो सीट बीजेपी से छीन लेते कांग्रेस पार्टी के, और इसीलिए शायद उन्होंने मध्य प्रदेश में उनको जगह नहीं दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये सोच रहे हों कि सीधे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से भी उन्होंने एडजस्ट नहीं किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनको एडजस्ट करना चाहिए। आप भी क्योंकि कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो क्या इनको क्यों लग रहा है कि क्या सपा के को टिकट मिल जाती तो इनके कट जाते, उनके नहीं आते? वजह क्या रही होगी ना देने की? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि वो किसी को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा ये अलायंस है तो मिलजुल के चलना पड़ेगा, फिर तो गठबंधन टूट जाएगा अगर मिलजुल के नहीं चलेंगे तो। डेफिनेटली वो शायद कोशिश भी हुई क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ बातचीत भी चल रही थी, अंततः वो नहीं हो पाया।
तो कुछ पेचीदगियाँ रही होंगी। हो सकता है कि सीट को लेकर के कुछ विवाद रहा हो कि ज़्यादा सीट सपा मांग रही हो, इन्होंने न दिया हो, इस वजह से वो गठबंधन टूटा। लेकिन ये ज़रूर है कि वो होना चाहिए था, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि एक अलायंस ठीक तरीके से हो, इंडिया अलायंस मजबूत हो, तो कम से कम बीजेपी का ठीक से मुकाबला किया जा सके। ये ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये अलायंस टूट जाएगा। इस चीज़ का असर बिहार में भी होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बना कर रखना चाहते हैं, दुश्मनी ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए, ये अभी सारी चीज़ें चलेंगी और कुछ हैं चीज़ें कि नीतीश कुमार को भी खटक रही होंगी। ये बिहार की अपनी अंदरूनी राजनीति है। जैसे लालू प्रसाद यादव, उन लोगों में गठबंधन होते हुए भी आपस में जो खींचतान है कि कौन 21 रहेगा, तो इसको ये एक मुझे लगता है कि हेल्दी प्रतियोगिता है और इस तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में। ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बेहतर है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इससे इंडिया अलायंस कहीं खतरे में पड़ने जा रहा है। लेकिन लोगों में आपस में ही जो है फूट, अंदरूनी जो है फूट दिखता हुआ, मतलब होता हुआ दिखाई देने लग गया है। क्या लोकसभा में इसका असर पड़ सकता है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा होगा बीजेपी का, क्योंकि उन्हें तो एक मौका मिलेगा। बीजेपी जश्न मना रही है इस वक्त। डेफिनेटली वो इसको अगर एक होगा तो 100 करके दिखाएंगे। वो चाहेंगे कि इंडिया अलायंस किसी तरीके से बिखर जाए तो उनको फ़ायदा होगा, तो वो ज़्यादा प्रोपेगेट करेंगे उन चीज़ों को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि गठबंधन टूट गया है। बीजेपी चाहेगी कि ये टूट जाए। बीजेपी अभी और भी खेल करेगी, उसके पास एजेंसी हैं, CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, तो वो किसी पर दबाव डालेंगे किसी राजनीतिक दल पर कि आपको बाहर रहना है, और किसी पर और दूसरे किस्म का दबाव डालेंगे, तो वो तो चाहेंगे कि इंडिया अलायंस टूट जाए। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, शरद पवार हैं, ये जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मुझे लगता है कि आगे चल करके उसको बना लेंगे। नीतीश कुमार में एक बार पहले भी नाराज़गी दिखी थी, जब ये तमाम CM के पास जाके इंडिया अलायंस की इन्होंने पूरी आगाज़ की, एकजुटता किया, और बाद में कांग्रेस ने उसको पूरा टैकल कर लिया, हाईजैक कर लिया। कहा जाता है कि उनके प्लान को पूरा कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। उस वक्त भी नीतीश कुमार की नाराज़गी दिखी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपस में सुलझ गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बेहद डेमोक्रेटिक हैं और वो उनकी कोई महत्वाकांक्षा उस तरह की दिख भी नहीं रही है। वो बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि हम कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर उसी अपनी कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियों से सेक्रीफाइस करा रही है, खुद नहीं कर रही है। हाँ, ये तो सवाल विपक्ष को या जो भी और दल हैं उनको करना चाहिए कि राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम हैं कि नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा भरोसा है कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों को ठीक दुरुस्त करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस के पास हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हों जो राहुल गांधी को ये कह रहे हो कि अब तो हम बहुत मजबूत हो गए हैं और हम अकेले बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। ये खुशफहमी हो सकती है, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा उल्टा भी पड़ सकता है अगर इस तरह की सलाह उनको दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है और वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करती है, ऐसे में इंडिया अलायंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इंडिया अलायंस में 19 बताया जा रहा है कि 19 ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के रेस में ऑलरेडी थे। अब इंडिया अलायंस में वो फिर किस तरीके से गठबंधन बनाएंगे, एक पहला सवाल यही चल रहा था। अब टिकट के बंटवारे के बाद ये आपस में मतभेद नजर आता हुआ दिख रहा है, कैसे देखते हैं? और बीजेपी इसका पूरा जश्न उठा रही है, पूरा आनंद ले रही है कि इनमें फूट डल रहा है। 19 चेहरे अब धीरे धीरे सामने आएंगे, अपनी अपनी दावेदारी भरेंगे। नहीं, ये विवाद ज़्यादा नहीं होगा। ये विवाद थोड़ा सा ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच हो सकता है, और दूसरा प्रदेश के स्तर पर ये विवाद उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होगा, बाकी और राज्यों में नहीं होगा। और बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस है वो बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि उनकी जो निगाहें हैं वो यूपी पर सबसे ज़्यादा है। बाकी महाराष्ट्र, बिहार या बंगाल में जहाँ वो कमज़ोर हो रहे हैं, या दक्षिण उनका पूरा निकल गया उनके हाथ से, तो वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश हमको पहले से ज़्यादा सीटें दे। पिछली बार 62 सीटें उनके पास थी, इस बार अमित शाह का लक्ष्य है कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि हम तो 100 के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी 80 सीटें यूपी की और 26 सीटें गुजरात की, हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर गठबंधन ना हो, अखिलेश यादव बाहर रहें। लेकिन
अगर अखिलेश यादव बाहर रहते हैं और इंडिया अलायंस में मायावती अगर साथ आ जाती हैं कांग्रेस के, तो फिर अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो अलायंस होगा मायावती और कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। तो क्या अखिलेश को निकालकर मायावती की तरफ जाएगी कांग्रेस? हो सकता है क्योंकि रणनीति हो सकती है, कहीं यही वजह तो नहीं है कि अखिलेश को साइड किया जा रहा है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसमें उनको हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो बीएसपी के साथ चुनाव लड़ें तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा बजाय समाजवादी पार्टी के। तो इसलिए उनको परवाह नहीं। जो बयान है कमलनाथ का है कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये इसी की तरफ इशारा करता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की परवाह नहीं है। वो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आए, इसीलिए मायावती पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है और उनकी लगातार कोशिश है। और इससे मायावती को भी फ़ायदा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी फ़ायदा होगा और ये ज़्यादा एक तरह से मजबूत गठबंधन होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि 1:30 बजे तक मीटिंग हुई, सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगाया इन लोगों ने। हमें उम्मीद थी कि सीटें मिलेंगी मध्य प्रदेश में, जब लिस्ट आई तो शून्य है उसमें। इसके बाद जो है श्री सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पे बयान दिया कि जिसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के, उन्हें टिकट दिया जाता है। तो एक तरीके से साफ साफ उन्होंने बता दिया कि इनका कोई स्कोप नहीं था, इसलिए हटा दिया। हाँ, डेफिनेटली इससे तो यही लगता है। लेकिन चंबल की कुछ सीटें, जो बुंदेलखंड की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उस पर समाजवादी पार्टी का एक जनाधार है। पिछली बार भी उन्होंने एक सीट जीती थी। और एक और टीस है कि कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस ने शामिल कर लिया है। उसमें बुंदेलखंड से एक विधायक रहे हैं गयादीन अनुरागी, वो कांग्रेस पार्टी ने ले लिए हैं। चंद्रपाल सिंह यादव के भाई को उन्होंने मध्य प्रदेश से टिकट दे दिया है। चंद्रपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के मौसेरे भाई हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। ये एक और टीस है अखिलेश यादव के मन में कि वो हमारे नेता बराबर तोड़ रहे हैं, इस वजह से भी वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये तो हर राजनीतिक दल करता है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसको रोकेगी। अगर उनको रोकना होता तो शायद गयादीन अनुरागी नहीं जाते या चंद्रपाल सिंह के भाई को टिकट नहीं दे रहे होते। कांग्रेस इस समय खुल के खेल रही है, अब वो किसी की परवाह नहीं कर रही है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आए। समाजवादी पार्टी के सामने वो शायद झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इसके पीछे वही रणनीति है कि सपा से हमें ज़्यादा फायदा नहीं है, फ़ायदा ज़्यादा बीएसपी से है। दीदी की लहर है इस बार। दीदी माने मायावती बहन जी। हाँ। लहर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहन जी का जो शासन रहा है, जो प्रशासन रहा है, उसको लेकर के लोग बहुत प्रशंसा आज भी करते हैं। और मायावती के इतने कमज़ोर होने के बावजूद उनके प्रति किसी समाज में नाराज़गी नहीं है, गुस्सा नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक विचलन है, वो उसी दलित समाज में है कि बहन जी अब खड़ी नहीं हो रही हैं। इसके अलावा किसी भी समाज में उनके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। तो वो अगर कांग्रेस के साथ आती हैं तो उसका फ़ायदा बीएसपी को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल लूँगी, कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे पत्रकारों की जनगणना कर दे रहे हैं, ओबीसी कितने हैं, और अपनी ही पार्टी में वो दिखा रहे हैं कि एक ओबीसी को टिकट नहीं दिया। इस बात को लेकर तमाम जो है ये जनता में है, इस बात की नाराज़गी है। बहुत लोग जो है इस बात को, सवाल को उठा रहे हैं कि ये सब दिखावा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बस देखने के लिए वो बना दिया है प्रेसिडेंट, असली मालिक जो हैं राहुल गांधी ही बने हुए हैं। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कहाँ पे ओबीसी को टिकट नहीं दिया है? हालांकि उनकी तो पॉलिसी है। रायपुर अधिवेशन के बाद तो कांग्रेस ने कहा था कि हम 50% टिकट एससी, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी महिलाओं को देंगे। उसका अनुपालन तो हो ही रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो जाति जनगणना के सवाल को क्यों उठा रहे हैं, वो बार बार ओबीसी की बात क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नहीं, उन्होंने दिया होगा। ये भी एक र्यूमर होगा और ये बीजेपी की तरफ से ये प्रोपेगेंडा आया होगा कि उन्होंने ओबीसी को टिकट नहीं दिया। भला ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चंद्रपाल सिंह यादव के भाई को टिकट दिया है, ये तो मुझे ही मालूम है। बाकी और मैंने नहीं देखा है कि किस किस को टिकट दिया है। ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को टिकट नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी उम्मीद ओबीसी को हो उतना ना मिला हो। अच्छा, एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में। आप कह रहे हैं कि अखिलेश को साइड करके मायावती की तरफ कांग्रेस जाना चाह रही है,
तो इसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले मायावती को अप्रोच क्यों नहीं किया, अब उनके ध्यान में आ रहा है कि मायावती ज़्यादा स्ट्रांग है? एक्चुअली ये गठबंधन अभी यूपी में बना ही नहीं है, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। और अखिलेश यादव से जो बातचीत हुई है उसमें अखिलेश यादव ने भी थोड़ा एरोगेंसी दिखाई थी। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बता दे, अपनी लिस्ट दे दे। और फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि दशहरे के पहले वो अपनी जो वीआईपी सीट हैं वो घोषित कर देंगे। तो गठबंधन तो ऐसे नहीं चलता है, एक तरफा नहीं चलता है कि आप कह रहे हैं कि आप लिस्ट दे दीजिए आपने कितनी सीटें जीती थी। तो और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार वॉच कर रही है कि हमें किसके साथ जाने में ज़्यादा फायदा है। हालांकि उसकी कोशिश ये थी कि सपा बसपा और कांग्रेस आरएलडी अगर ये सब एक साथ आ जाएं, नीतीश कुमार की ये कोशिश है तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं ऐसा करते हैं, मान लीजिए अखिलेश यादव को 40 सीटें चाहिए तो फिर बीएसपी क्या 10 सीटों पर मान जाएगी या कांग्रेस पार्टी केवल 5 सीटों पर मान जाएगी? संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस गठबंधन को अभी तो जो दिख रहा है हमें कि अगर अखिलेश यादव ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और कांग्रेस पार्टी में भी अजय राय ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि खतरे में पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के पास एक विकल्प है, वो शायद इसी वजह से अखिलेश यादव की चिंता नहीं कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से सर ने पूरी रणनीति बताई है इंडिया अलायंस की, जो आपस में मतभेद चल रहे हैं या जो कुछ भी टिकट की लड़ाई चल रही है उसकी पूरी रणनीति बनाई। इनका कहना है कि कहीं हो ना हो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस कांग्रेस जो है वो मायावती की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है और ये जो अखिलेश यादव हैं उनको साइडलाइन करने की शायद कोशिश है। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ जो है निकल कर आता है, क्या इंडिया अलायंस में वापस से वो मजबूती, वो गठबंधन आता है या फिर बिखर जाता है। बहरहाल बीजेपी इस समय पूरे जश्न की माहौल में है, पूरा जश्न मना रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर फूट नज़र आता है, फूट डलता हुआ नज़र आ रहा है, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।